नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू हतीजरिया क्लासेज। तो कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो राम राम सा खम्बगड़ी। तो साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की जो जलवायु है उससे मैं आपके लिए 20+ प्रश्न क्या लेकर आ चुका हूँ कि किससे भाई राजस्थान की जलवायु से, यानी राजस्थान के भूगोल का एक, राजस्थान की जलवायु एक टॉपिक है, उससे मैं आपके लिए 20+ क्या क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। तो साथियों, बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आई होप वन रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और साथियों कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। साथियों, इस क्लास का पहला प्रश्न है, वो कुछ इस प्रकार से आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहा है। इनमें से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है? यानी 4 ऑप्शन बताए गए हैं, इनमें से आपको एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो कि राजस्थान की जलवायु क्या है, प्रभावित करता है। साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा अरावली की स्थिति, ऑप्शन बी हो जाएगा थार का मरुस्थल, ऑप्शन सी हो जाएगा अक्षांशीय स्थिति, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा है। तो सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट करके बताई दीजिए कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है वो इन चारों में से कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो साथियों, मेरे हिसाब से तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि अरावली की जो स्थिति है वो भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, और थार का मरुस्थल भी करता है, और अक्षांशीय स्थिति भी करती है। तो साथियों, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। क्या होने वाला है साथियों? ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और नवीन तथ्यों के साथ राजस्थान की जो जलवायु है उससे मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ। किससे भाई? राजस्थान की जलवायु से काफ़ी इंपॉर्टेंट और नवीन तथ्यों के साथ मैं आपको राजस्थान की जलवायु से प्रश्न लेकर आया हूँ। साथियों, अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। जिन साथियों ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे उनको भी क्या सपोर्ट मिल सके। साथियों, अगला प्रश्न बनता है, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी ये 2 कथन बताए गए, इन पर हमको विचार करना है राजस्थान की जलवायु के संबंध में। साथियों, ऑप्शन ए बचेगा दैनिक व वार्षिक तापांतर न्यून पाया जाता है राजस्थान की जलवायु का। ऑप्शन बचेगा सा के वितरण यानी वर्षा के वितरण में अत्यधिक विषमता परिलक्षित पाई जाती है। तो इन दोनों को क्या आपको बताना है कि उपयुक्त में से सत्य का जो कथन है वो कौन सा है। यानी यह क्या, ये दोनों सत्य कथन है या फिर ये दोनों गलत कथन है, इसका आपको निष्कर्ष निकाल कर देना है। साथियों, ऑप्शन बचेगा केवल एक सही है, ऑप्शन बचेगा केवल 2 सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा ए व बी दोनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा ए व बी दोनों गलत हैं। तो साथियों, राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में ये दोनों पर विचार करना है कि ये दोनों कथन कैसे हैं, सत्य हैं असत्य हैं। तो साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये दोनों क्या है, सत्य या असत्य कथन है। तो साथियों, नवीनतम तथ्यों के अनुसार वर्षा के वितरण में अत्यधिक विषमता क्या परिलक्षित होती है? किससे भाई? राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में। तो साथियों, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। क्या होना है? ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। तो साथियों, आपका इसमें केवल जो 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो केवल 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और नवीन तथ्यों के साथ राजस्थान जीके की जो राजस्थान का जो जलवायु टॉपिक है उससे मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ। किससे भाई? राजस्थान की जलवायु से। तो रेगुलर 8:40 पर हमारी एक क्लास होती है, और मैंने आज से आपके लिए 2 बजकर यानी दोपहर के 2 बजे आपका एक बिल्कुल थ्योरी के साथ राजस्थान जीके की फिर से क्लास स्टार्ट कर दी है, जो कि क्या भूगोल से संदर्भ में रहती है। किसके भाई? भूगोल के संदर्भ में रहती है। साथियों, अगर आप भी चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना, तो भाई डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का क्या लिंक दी गई है, सभी साथी जाकर ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल वहाँ पर आपको पीडीएफ फ्री में मिलती है। साथियों, अगला प्रश्न बनता है, भारतीय मौसम विभाग यानी भारतीय जो मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में ऋतुओं की संख्या कितनी है? यानी भारत का जो मौसम है, मौसम जो विभाग है, उसके अनुसार राजस्थान के में जो ऋतुओं की जो संख्या है वो कितनी है? साथियों, कितनी संख्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा 3, ऑप्शन बी हो जाएगा 4, ऑप्शन सी हो जाएगा 6, ऑप्शन डी हो जाएगा 8। तो साथियों, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में जो ऋतुओं की जो संख्या है वो कितनी है? साथियों, सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि भारतीय मौसम विभाग जो है उसके अनुसार जो राजस्थान में जो ऋतुओं की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है। साथियों, कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। कितनी साथियों? 4 बताई गई है। तो साथियों, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। क्या भाई? ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। सभी साथी, मैं आपको स्क्रीन पर लिख तो नहीं सकता, बट मैं आपको बोलकर बता सकता हूँ। क्या भाई? बोलकर बता सकता हूँ। अगर परंपरागत रूप से एक वर्ष में राजस्थान की 3 ऋतुएं बताई गई हैं, कितने में राजस्थान में परंपरागत रूप से राजस्थान में
3 ऋतुएं बताई गई हैं। कितनी भाई? 3। लेकिन क्या है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भाई? 4 भागों में बांटा गया है, यानी 4 ऋतुओं की संख्या है। अब बताता हूँ कैसे। यानी शीतकालीन की जो मानसून की जो ऋतुएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सभी साथी नोट कीजिए। यानी शीतकालीन जो मानसून होता है उसकी जो ऋतुओं की जो संख्या होती है वो कौन सी होती है। शीतकालीन में आपकी एक तो होती है शीत ऋतु। कौन सी भाई? शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु। सभी साथी नोट कीजिए, एक तो होती है शीत ऋतु और दूसरे नंबर की भी लिखिए, दूसरी होती है ग्रीष्म ऋतु। कौन सी भाई? ग्रीष्म ऋतु। काफ़ी इंपॉर्टेंट और फैक्टों वाली क्या क्लास रहने वाली है, तो इसलिए सभी साथी क्लास को शेयर कीजिए। यानी एक ग्रीष्म ऋतु होती है, एक शीत ऋतु होती है। कौन सी भाई? एक ग्रीष्म ऋतु होती है और एक शीत ऋतु। ये क्या है? शीतकालीन मानसून की हवाएं होती हैं, शीतकालीन मानसून की क्या होती है? ऋतुएं होती हैं। अब लिखिए ग्रीष्मकालीन की ऋतुएं। कौन सी भाई? ग्रीष्मकालीन की ऋतुएं। 2 भागों में बांटा गया है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ऋतुओं को। तो भाई ग्रीष्मकालीन जो ऋतु होती हैं वो कौन सी होती है? एक तो होती है वर्षा ऋतु। कौन सी भाई? वर्षा ऋतु। सभी साथी नोट कीजिए, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। कौन सी भाई? वर्षा ऋतु, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऋतु है। और दूसरे नंबर की लिखिए शरद ऋतु। कौन सी भाई? शरद ऋतु। साथियों अगर क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो सभी साथी कमेंट करके बताइए, कौन सी हो जाएगी? शरद ऋतु। जी हाँ साथियों, यानी जो ग्रीष्मकालीन मानसून की जो ऋतु हैं वो कौन सी होती हैं? वर्षा ऋतु व शरद ऋतु होती हैं। और शीतकालीन जो मानसून की जो ऋतु होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं साथियों? शीत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु होती हैं। अब मैं बताता हूँ इनका मौसम जो विभाग है उसके अनुसार जो शीत ऋतु का जो समय आता है वो कौन सा होता है। तो साथियों नोट कीजिए, शीत ऋतुओं का जो समय आता है वो कौन सा होता है? मध्य दिसंबर से फरवरी तक होता है। क्या होता है? मध्य दिसंबर से फरवरी तक होता है। शीत ऋतु का समय लिखिए, जल्दी से नोट कीजिए, मध्य दिसंबर से फरवरी तक होता है। साथियों मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हर घर में एक नौकर हो। क्या हो भाई? हर घर में एक नौकर हो। अब ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है उसको लिखिए। ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो मार्च से मध्य जून तक होता है। कितना भाई? मार्च से मध्य जून के मध्य क्या है? ग्रीष्म ऋतु चलती है। कौन सी भाई? ग्रीष्म ऋतु चलती है। अब दूसरे नंबर की जो ग्रीष्मकालीन जो ऋतु है उनको नोट कीजिए। वर्षा ऋतु का जो समय होता है वो मध्य जून से मध्य सितंबर के मध्य होता है। क्या होता है? मध्य जून से मध्य सितंबर के मध्य जो क्या वर्षा ऋतु चलती है, जिसमें क्या अपन जैसे मक्का वक्का ये बोते हैं, ये क्या है? वर्षा ऋतु में बोते हैं। अगला नोट कीजिए शरद ऋतु। शरद ऋतु का जो समय बताया गया वो बताया गया है मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक। यानी शरद जो ऋतु होती है उसका जो समय है वो बताया गया मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर के मध्य बताया गया है। साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न लगा होगा। यानी अब मैंने आपको पूछता हूँ कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगर आपको एग्जामर पूछ भी ले कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की ऋतुओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो कितने वर्गीकृत किया गया भाई? 4 भागों में। कितने भाई? 4 भागों में। कौन कौन सी? आप आंसर बिल्कुल बता सकते हो। लिखिए भाई, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ये 4 प्रकार की क्या है? वर्षा ऋतु जो ऋतु हैं उनके वर्गीकरण किया गया है। किसके अनुसार भाई? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, समझने का प्रयास करें। हर एक प्रश्न आपके लिए पशु परिचर, बीएसटीसी और पीटीईटी 2024 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या रहने वाला भाई? महत्वपूर्ण रहने वाला है। खासकर ये तो मैंने आपको परीक्षाएं बताई हैं। और अगर आप राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी की क्या है? हमारे चैनल पर तैयारी कराई जाती है। साथियों अगला प्रश्न बनता है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में शीत ऋतु का जो काल होता है वो क्या होता है। अब साथियों बन गया ना प्रश्न, वही मैंने आपको अभी बताया कि भारतीय जो मौसम विभाग है उसके अनुसार राजस्थान में शीत ऋतु का जो काल होता है वो कौन सा होता है, यानी शीत ऋतु किस समय में आती है। सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए शीत ऋतु भाई किस समय में आती है। साथियों किस समय में आती है शीत ऋतु? तो साथियों मध्य दिसंबर से फरवरी तक के क्या है? मध्य दिसंबर से फरवरी तक के मंथ में क्या है? शीत ऋतु चलती है। कौन सी? मध्य दिसंबर से फरवरी के मंथ तक। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सभी साथी नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और नवीन तथ्यों के साथ राजस्थान की जो जलवायु उसको, राजस्थान की भूगोल के जो जलवायु टॉपिक है उसको मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। ये जो वादा है किसका भाई? सिर्फ हथीजरिया क्लासेज का वादा है। किसका भाई? सिर्फ हथीजरिया क्लासेज का वादा है। साथियों अगला प्रश्न बनता है, भूमध्य सागरीय जो चक्रवातों जो राजस्थान में जो वर्षा होती है वो उस वर्षा को क्या कहा जाता है। यानी भूमध्य सागरीय जो चक्रवात होते हैं उनके द्वारा जो राजस्थान में वर्षा होती है उन चक्रवातों को क्या कहा जाता है। साथियों ऑप्शन बचेगा मानसून प्रत्यावर्तन वर्ष के रूप में, ऑप्शन बचेगा मानसून काल में, ऑप्शन बचेगा मावठ में के रूप में, ऑप्शन बचेगा भूमध्य सागरीय चक्रवात भारत में वर्षा नहीं करते।
तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए, यानी भूमध्य सागरीय जो चक्रवात होते हैं उन्हें राजस्थान में वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है, किसके रूप में वो वर्षा होती है। सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो भाई भूमध्य सागरियों से जो आपकी वर्षा होती है, किससे भाई, भूमध्य सागरियों से आपकी जो वर्षा होती है उसे अपन वो कब होती है भाई, सर्दियों के महीने में होती है। कब भाई, जो सर्दी जो शीत जो ऋतु होती है, अर्थात शीत जो ऋतु होती है उस समय जो वर्षा होती है, यानी गेहूं सरसों इत्यादि जो फसलें बोई जाती हैं उस समय जो वर्षा होती है, तो वो कौन सी होती है, उस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है भाई, मावठ के नाम से जाना जाता है। किसके भाई, तो मावठ के नाम से। तो मावठ किससे पड़ती है भाई, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से पड़ती है। किससे भाई, सागरीय चक्रवातों से क्या मावठ पड़ती है। और शीत ऋतु के कहते हैं कि वर्षा की जो शीत जो ऋतु होती है उस समय जो फसल बोई जाती है, कौन सी भाई, जैसे गेहूं सरसों इत्यादि जो फसल होती है उनके लिए क्या है, वो अमृत के नाम वर्षा मानी जाती है। किसके भाई, अमृत नाम से वो वर्षा मानी जाती है। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न बनता है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होता है, यानी राजस्थान में शीतकालीन के समय जो वर्षा होती है उसका जो कारण होता है वो क्या होता है। साथियों ऑप्शन बचेगा पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बचेगा अरब सागरीय चक्रवात, ऑप्शन सी बचेगा बंगाल की खाड़ी के चक्रवात, ऑप्शन सी जो डी बचेगा लौटते हुए मानसून। तो साथियों राजस्थान में जो शीतकालीन जो ऋतु में जो वर्षा होती है शीत ऋतु में, वो किस कारण से होती है। सभी साथी कमेंट करके बताइए भाई कि राजस्थान में शीतकालीन जो वर्षा होती है वो किस कारण से होती है। तो भाई किस कारण से होती है, पश्चिमी विक्षोभों के क्या है, पश्चिमी जो विक्षोभ होते हैं उनके कारण क्या शीतकालीन जो वर्षा होती है। कौन सी भाई, पश्चिमी विक्षोभों के कारण राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो है वो प्रश्न के अनुसार राइट हो जाएगा। अब ये जो शीतकालीन जो ऋतु में जो वर्षा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है साथियों, मावठ के नाम से जाना जाता है। किसके भाई, मावठ के नाम से, जो कि क्या है, जो रबी की जो फसल होती है उसके लिए अमृत के समान बरसती है। किस भाई, अमृत के समान बरसती है। साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब साथियों एक टॉपिक पे और बात करूं कि पश्चिमी विक्षोभ कहते किसे हैं, यानी पश्चिमी विक्षोभ कहते किसे हैं। तो सभी साथी कमेंट करके बताइए कि पश्चिमी जो विक्षोभ है वो किसे कहते हैं। तो साथियों भूमध्य सागरीय जो चक्रवात आते हैं, भूमध्य सागरीय जो चक्रवात आते हैं उनको क्या पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। तो साथियों पश्चिमी विक्षोभ से कौन सी वर्षा होती है, मावठ होती है। कौन सी भी, मावठ होती है। तो भाई भूमध्य सागरीय जो चक्रवात आते हैं उनसे कौन सी वर्षा होती है, प्रश्न ये भी बनता है, तो मावठ बनती है। मावठ कौन सी, अब मावठ किसे कहते हैं, मावठ किसे कहते हैं साथियों, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है अर्थात रबी की फसल के जब बोई जाती है उस टाइम पे जो वर्षा होती है वो कौन सी होती है, मावठ होती है। कहते हैं कि गेहूं की फसल के लिए एक मावठ एक वरदान है। क्या भाई, गेहूं की फसल के लिए एक मावठ वरदान है। साथियों काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण राजस्थान की भूगोल से जलवायु जो टॉपिक है उससे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर हाजिर हूँ। साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच और हथीजरिया क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। बिल्कुल राजस्थान जीके का फ्री कोर्स करवाने वाला है। साथियों अगला प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि होती है, यानी अर्थात ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है वो कौन सा होता है। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इसके प्रश्न का भी मैं आपको आंसर पहले बता चुका हूँ कि ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है वो कौन सा होता है। सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है वो कौन सा होता है। साथियों ऑप्शन बचेगा मार्च से मध्य जून तक, ऑप्शन बचेगा फरवरी से अप्रैल तक, ऑप्शन सी बचेगा जुलाई से दिसंबर तक, ऑप्शन डी बचेगा अक्टूबर से फरवरी तक। तो सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए कि ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि होती है वो ग्रीष्म ऋतु किन किन महीनों में आती है। तो भाई किन महीनों में ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाती है भाई। तो ग्रीष्म जो ऋतु होती है वो किन महीनों में स्टार्ट हो जाती है भाई, मार्च से मध्य जून तक हो जाती है। किससे, मार्च से मध्य जून तक हो जाती है। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न बनता है, राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी राजस्थान की जो ग्रीष्म ऋतु है उसके संबंध में कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो ये चार ऑप्शन बताए गए हैं। ये चारों ऑप्शन क्या है, ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। इनमें से आपको एक ऐसी विशेषता छांटनी है जो कि क्या है, ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती है।
क्या नहीं होती भाई, ग्रीष्म ऋतु में इन चारों में से कौन सी जो क्रियाएं नहीं होती है। तो सभी साथी देखना और बताना कौन सी क्रिया नहीं होती है। साथियों ऑप्शन में बचेगा ग्रीष्म ऋतु में क्या प्रचंड लू व धूल भरी आंधियां चलती हैं। ऑप्शन में बचेगा दैनिक तापांतर अधिक होता है। ऑप्शन में बचेगा मावठ पड़ती है। ऑप्शन में बचेगा पश्चिमी राजस्थान में निम्न दाब का क्षेत्रफल बनता है। तो साथियों बिल्कुल आप वैसे ही छांट लोगे, वैसे मेरे हिसाब से ऑप्शन ऐसे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान की ग्रीष्म जो ऋतु होती है उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो भाई जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि राजस्थान की जो ग्रीष्म ऋतु है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। ये चार विशेषताएं, ये आप प्रश्न को इस तरीके से लो कि ये समझो कि ये क्या है, उनकी ग्रीष्म ऋतु की चार विशेषताएं, उनमें से एक ऐसी विशेषता छांटनी है जो कि क्या है, ग्रीष्म ऋतु की नहीं है। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो भाई ऑप्शन जो ये है वो जगह प्रचंड लू व धूल भरी आंधियां चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं साथियों। जैसलमेर में तो इतनी उड़ती हैं आंखों में धूल भर जाती है। अगला ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, दैनिक तापांतर है वो अधिक होता है। बिल्कुल जैसे कि आपकी जो पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें 12 से दोपहर के टाइम 12 से 1 बजे अगर आप पैदल चलोगे, उड़ाने चलोगे, बिगर पैरों में कुछ नहीं पहन के चलोगे तो आपके पाँव ऐसे जानो आँच पे रख दियो, इतना गर्म हो जाता है रेत। और मावठ पड़ती है साथियों, मैं पहले बता चुका हूँ शीत ऋतु में पड़ती है भाई मावठ। तो असत्य कथन तो मिल गया। मावठ तो भाई शीत ऋतु में पड़ती है और किन के कारण पड़ती है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण पड़ती है। तो साथियों आपका प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मावठ तो भाई शीत ऋतु में पड़ती है। किसमें भाई, शीत ऋतु में पड़ती है। अब ऑप्शन डी बता रहा है पश्चिमी राजस्थान में निम्न दाब का क्षेत्रफल बनता है। बिल्कुल बनता है जी, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो साथियों ऑप्शन ए सही है, बी सही है और डी सही है। और असत्य पूछना है तो असत्य कौन सा भाई, बिल्कुल सी, असत्य सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल असत्य है। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट और फैक्ट वाली क्लास क्या है राजस्थान जीके की मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न है वो जगह राजस्थान में वर्षा ऋतु कब आती है। अब देखो कितने सरल सरल प्रश्न लेकर आए हूँ, इनका भी आंसर नहीं दे रहे हो आप। प्रश्न है कि राजस्थान में वर्षा ऋतु कब आती है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इसका तो आपको जरूर पता होगा, किसानों के बालों को आप। राजस्थान में वर्षा ऋतु कब आती है, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। ऑप्शन बचेगा मध्य जून से मध्य सितंबर के मध्य। ऑप्शन जी बचेगा सितंबर से नवंबर के मध्य। ऑप्शन जी बचेगा फरवरी से अप्रैल के मध्य। ऑप्शन जी बचेगा मार्च से जून के मध्य। तो सभी साथी जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में जो वर्षा ऋतु है वो कब आती है। तो भाई राजस्थान में वर्षा ऋतु कब आती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो भाई राजस्थान में वर्षा ऋतु को जो प्रारंभ होती है वो मध्य जून से मध्य सितंबर के मध्य होती है। सभी को पता है, क्या है ना, खेतों में बाजरे वगैरह बोए जाते हैं उस टाइम पे। तो भाई मध्य जून से मध्य सितंबर के मध्य आती है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर जो ये है बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और फैक्ट वाले प्रश्न है, बिल्कुल सरल क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए। साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न है राजस्थान में जो मानसून का जो आगमन होता है, राजस्थान में जब मानसून प्रवेश करता है वो किस मंथ में करता है, किस महीने में करता है। ऑप्शन बचेगा मध्य अगस्त में। ऑप्शन बी बचेगा अगस्त के अंतिम सप्ताह में। ऑप्शन बचेगा जून के अंतिम सप्ताह में। ऑप्शन डी बचेगा जून के प्रथम सप्ताह में। तो साथियों ये भी आसान सा प्रश्न है, राजस्थान में जो मानसून का आगमन होता है वो किस महीने में होता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो साथियों आपने बिल्कुल देखा होगा जून के अंतिम सप्ताह में क्या है, राजस्थान में मानसून का आगमन हो जाता है। कब है, राजस्थान का जो मानसून का आगमन होता है वो जून के अंतिम सप्ताह में स्टार्ट हो जाता है। किसमें में, अंतिम सप्ताह में बूंद बांदें आने लग जाती हैं बिल्कुल। और ढंग से वर्षा होती है वो तो जुलाई के महीने में ही होती है। साथियों वर्षा का ऋतु का जो आगमन होता है, राजस्थान में मानसून का जो आगमन होता है वो जून के अंतिम सप्ताह में होता है। कब होता है, जून के अंतिम सप्ताह में होता है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास है। अगर तो साथियों राजस्थान में मानसून का जो आगमन होता है वो कब होता है भाई, जून के अंतिम सप्ताह में होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, फैक्ट वाली क्लास तो रहने वाली है। यानी मानसून जो होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। कितने में भाई, दो भागों में। एक तो आते हैं आपके अरब सागरीय शाखा के मानसून, एक तो आते हैं अरब सागरीय शाखा के मानसून, बिल्कुल नोट करते चलिए। और एक आते हैं आपके बंगाल की खाड़ी के मानसून। किसके भाई, बंगाल की खाड़ी के मानसून। और राजस्थान में जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है। किससे भाई, बंगाल खाड़ी की मानसून से होती है।
तो साथियों प्रश्न के हिसाब से तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्नों को नोट करते चले। साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना, तो भाई डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के क्या लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों अगला प्रश्न है कि मानसून काल के दौरान अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी सी की शाखा होती है, उससे राजस्थान में अब अधिक वर्षा होती है, वो क्यों होती है? क्यों होती है? साथियों मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, लेकिन वो क्यों होती है प्रश्न पूछ लिया गया है ना। ऑप्शन बचेगा अरब सागर में आर्द्रता कम होती है, ऑप्शन बचेगा हिमालय की अवस्थिति के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा अरावली की अवस्थिति के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा हाड़ौती के पत्थर के कारण। तो साथियों नॉर्मल सा आंसर है कि अरावली की स्थिति है, उसके कारण क्या है, अरब सागर मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है वो कम होती है। अरावली की अवस्थिति के कारण क्या राजस्थान में वर्षा बिल्कुल कम होती है और बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा होती है। तो साथियों प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल कंप्लीट आंसर सही होने वाला है। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न बनता है 12वें नंबर का। राजस्थान में मानसून का जो प्रत्यावर्तन होता है वो कौन सी ऋतु में होता है? यानी राजस्थान में जब मानसून राजस्थान से निकल के जाता है वो किस महीने में जाता है? यह प्रश्न बनता है सीधा सा देसी भाषा में। ऑप्शन ए बचेगा ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन बी बचेगा वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी बचेगा शरद ऋतु में, ऑप्शन डी बचेगा शीत ऋतु में। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, धमाकेदार आंसर बताइए कि मानसून का जो प्रत्यावर्तन होता है अर्थात परिवर्तन होता है राजस्थान से जो निकल के जाता है वो किस महीने में जाता है, कौन सी ऋतु में जाता है? तो सभी साथी जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, किस ऋतु में राजस्थान मानसून का जो प्रत्यावर्तन होता है परिवर्तन होता है वो किस महीने में होता है? तो भाई किस ऋतु में होता है? भाई शरद ऋतु में होता है। किसमें भाई? शरद ऋतु में होता है। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और नवीन तथ्यों के साथ राजस्थान की जो जलवायु है उसको मैं आपके कंप्लीट करवा रहा हूँ। साथियों ये भी बता ही देता हूँ कि राजस्थान में मानसून का जो प्रत्यावर्तन होता है वो किस विधि से होता है। तो साथियों अक्टूबर के प्रारंभ में क्या कर्क रेखा पर क्या न्यून दाब बनने लगता है? क्या बनने में लगता है भाई? न्यून दाब बनने लगता है। न्यून दाब का जो क्षेत्र होता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो अतः जो मानसूनी जो हवाएं होती हैं वो बिल्कुल लौटने लग जाती हैं, वापस चले जाने लग जाती हैं। तो इस कारण क्या है, जो शरद ऋतु है उसमें क्या है मानसून वापस लौट जाते हैं और जो वर्षा होती है वो कम होने लग जाती है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन से चक्रवात या मानसून से वर्षा नहीं होती? ये 4 ऑप्शन बताए गए हैं, इनमें से आपको एक ऐसा छांटना है ऑप्शन जिससे क्या है वर्षा बिल्कुल नहीं होती राजस्थान में। तो साथियों ऑप्शन है बचेगा अरब सागरीय मानसून से, ऑप्शन बचेगा बंगाल की खाड़ी मानसून से, ऑप्शन सी बचेगा पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन डी बचेगा लौटते हुए मानसून से। तो साथियों राजस्थान में कौन से चक्रवात या मानसून से क्या बिल्कुल वर्षा नहीं होती? सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में कौन से चक्रवात से क्या मानसून से वर्षा बिल्कुल नहीं होती। तो भाई किस मानसून से क्या बिल्कुल वर्षा नहीं होती? साथियों थोड़ी बहुत होती है, अरब सागर से बिल्कुल होती है। बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ यानी शीत ऋतु में जो मावठ पड़ती है वो पश्चिमी विक्षोभों से पड़ती है, लेकिन लौटता हुआ जो मानसून होता है उससे क्या 1% भी वर्षा नहीं पड़ती। तो साथियों प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों अगला प्रश्न है राजस्थान में होने वाली जो वर्षा का जो औसत वार्षिक जो औसत होता है वो कितना होता है? यानी वार्षिक औसत कितना होता है राजस्थान में होने वाली वर्षा का? साथियों ऑप्शन बचेगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बचेगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बचेगा 57.51 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी बचेगा 68.50 सेंटीमीटर। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में होने वाली जो वर्षा होती है उसका जो वार्षिक होता है वार्षिक जो औसत होता है वो कितना होता है? तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होता है। तो साथियों प्रश्न के हिसाब से राजस्थान में जो वर्षा होती है उसका जो वार्षिक औसत होता है वो कितना होता है भाई? 57.51 सेंटीमीटर होता है। कितना भाई? 57.51 सेंटीमीटर होता है। तो साथियों आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की औसत वार्षिक जो वर्षा है वो भारत में सबसे कम है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है।
तो राजस्थान भारत का सबसे शुष्क और कम वर्षा वाला राज्य है। कौन सा भाई? सबसे शुष्क व कम वर्षा वाला राज्य भारत का कौन सा राज्य है भाई? राजस्थान का। प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे शुष्क और कम वर्षा वाले जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है भारत में, किस राज्य में होती है? साथियों आपका क्या आंसर होगा? राजस्थान आपका बिल्कुल आंसर होगा। राजस्थान में क्या सबसे कम वर्षा होती है? क्या होती है भाई? सबसे कम वर्षा होती है। इसलिए इसे शुष्क शुष्क राज्य के नाम से भी जाना जाता है। साथियों प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन सा कारण राजस्थान में कम वर्षा के लिए उत्तरदायी है? यानी 4 आपको कारण पूछे गए, इनमें से आपको एक ऐसा कारण बताना है जिससे राजस्थान में कम वर्षा होती है, वो किस कारण से होती है? साथियों ऑप्शन हो जाएगा अरावली की अवस्थिति के कारण, ऑप्शन भी हो जाएगा समुद्र तल से दूरी के कारण, ऑप्शन जो हो जाएगा वन क्षेत्र के अभाव के कारण, ऑप्शन हो जाएगा दक्कन के पठार की अवस्थिति के कारण। तो साथियों दक्कन के पठार की अवस्थिति के कारण क्या राजस्थान में बिल्कुल कम वर्षा होती है। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच, और हथीजरिया क्लासेज आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। साथियों अगला प्रश्न बनता है, पश्चिमी राजस्थान में होने वाली जो वर्षा की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? पश्चिमी राजस्थान में कम से कम जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? साथियों ऑप्शन हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में जो वर्षा होती है उसका जो मात्रा होती है, औसत जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी साथियों? 50 सेंटीमीटर होती है। साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान का भाग है उसमें कितनी होती है भाई? 50 से 70 सेंटीमीटर के मध्य क्या वर्षा होती है। और सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो दक्षिण पूर्वी भाग में होती है। कितनी होती है भाई? 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। तो साथियों प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न बनता है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है? यानी राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ किस स्थान पे होती है? साथियों ऑप्शन हो जाएगा सिरोही में, ऑप्शन भी हो जाएगा माउंट आबू में, ऑप्शन सी हो जाएगा झालावाड़ में, ऑप्शन डी हो जाएगा कोटा में। तो साथियों राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है भाई? सिरोही है। सॉरी साथियों, कौन सा भाई? माउंट आबू है। कौन सा भाई? माउंट आबू है। तो माउंट आबू में राजस्थान में सर्वाधिक जो स्थान है वो राजस्थान का माउंट आबू एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो साथियों प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं? यानी सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है और न्यूनतम जो वर्षा होती है वो किस जिले में होती है? ये क्या आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो भी है और जो कम होती है वो भी है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा कोटा व जैसलमेर में, ऑप्शन हो जाएगा झालावाड़ व जैसलमेर में, ऑप्शन सी हो जाएगा सिरोही व जैसलमेर में, ऑप्शन डी हो जाएगा सिरोही व बाड़मेर में। तो साथियों सर्वाधिक वर्षा व न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? साथियों किस में होती है? जैसलमेर झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। किस में भाई? झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। और न्यूनतम जो वर्षा वाला जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर है। तो साथियों प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर जिला पूछे राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा वाला जिला कौन सा है तो भाई झालावाड़ आंसर आएगा। और सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो पूछे तो कौन सा आएगा? माउंट आबू आएगा। कौन सा आएगा? माउंट आबू आएगा। और सर्वाधिक सबसे कम जो वर्षा होती है वो राजस्थान के किस जिले में होती है यह प्रश्न पूछता है तो कौन सा हुआ? जैसलमेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में कौन सी प्रकार की जलवायु मिलती है? यानी राजस्थान में 25 सेंटीमीटर समवर्षा वाले जो पश्चिम में कौन सी प्रकार की क्या जलवायु मिलती है? साथियों ऑप्शन हो जाएगा अर्ध शुष्क जलवायु, ऑप्शन भी हो जाएगा शुष्क जलवायु, ऑप्शन सी हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु, ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए राजस्थान में 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा होती है पश्चिम के कौन से प्रकार के जलवायु मिलती है? वहाँ पे 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा होती है वो किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में मिलती है?
तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए शुष्क प्रदेश में क्या है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मिलती है। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट और फैक्टों वाली क्या है जलवायु की क्लास रहने वाली है। साथियों अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न हो जाएगा राजस्थान के कौन से भाग में उप आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलती है। राजस्थान के किस भाग में क्या उप आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलती है। साथियों किस में मिलती है ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी व उत्तरी भाग में, ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिणी भाग में, ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण पूर्वी भाग में, ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तरी भाग में। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए राजस्थान के कौन से भाग में राजस्थान के कौन से भाग में उप आर्द्र प्रकार की क्या जलवायु मिलती है। यानी प्रश्न बनता है सीधा सा कि उप आर्द्र प्रकार की जो जलवायु है वो राजस्थान के किस भाग में मिलती है। यह प्रश्न आपको पूछा गया है। साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए तो भाई किस में मिलती है पूर्वी व उत्तरी भाग में क्या उप आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलती है। किसमें पूर्वी व उप आर्द्र प्रकार की जो जलवायु मिलती है वो पूर्वी व उत्तरी पूर्वी भाग में मिलती है। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो ये है बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्या रहने वाला है ऑप्शन नंबर जो ये बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। साथियों अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न हो जाएगा अर्धशुष्क जो प्रदेश है वो कहाँ पर स्थित है। अर्धशुष्क प्रदेश कहाँ पर स्थित है और वहां पर वर्षा होती है वो कितनी होती है। साथियों ऑप्शन बचेगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिम में स्थित है, ऑप्शन बचेगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है, ऑप्शन सी बचेगा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा व 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है, ऑप्शन डी बचेगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा व 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है। तो साथियों अर्धशुष्क जो प्रदेश है वो किस रेखा के मध्य स्थित है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो साथियों अर्धशुष्क जो प्रदेश है वो किस सेंटीमीटर वर्षा की रेखा के मध्य स्थित है। तो साथियों किसके मध्य स्थित है 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न हो जाएगा राजस्थान में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यानी राजस्थान में जो आर्द्र जलवायु जो पाई जाती है वो राजस्थान के किस जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है। साथियों ऑप्शन बचेगा सवाई माधोपुर व उदयपुर में, ऑप्शन बी बचेगा बांसवाड़ा व झालावाड़ में, ऑप्शन सी बचेगा उत्तरी पूर्वी जिलों में, ऑप्शन डी बचेगा जालौर व पाली में। तो साथियों राजस्थान में आर्द्र जलवायु जो पाई जाती है वो किन जिलों में पाई जाती है भाई सवाई माधोपुर व उदयपुर तक पाई जाती है। कहाँ भाई सवाई माधोपुर व उदयपुर तक पाई जाती है। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। साथियों अगला प्रश्न हो जाएगा झालावाड़ जिले में कौन से प्रकार की जलवायु मिलती है। यानी झालावाड़ जो जिला है वहां पे कौन से प्रकार की क्या जलवायु मिलती है। साथियों ऑप्शन हो जाएगा आर्द्र प्रकार की, ऑप्शन बी हो जाएगा अप आर्द्र प्रकार की, ऑप्शन सी हो जाएगा अति आर्द्र प्रकार की, ऑप्शन डी हो जाएगा अर्धशुष्क प्रकार की। तो साथियों झालावाड़ जो जिला है वहां पे किस प्रकार की क्या जलवायु मिलती है। तो झालावाड़ जिले की कौन सी प्रकार की भाई जलवायु मिलती है भाई अति आर्द्र प्रकार की मिलती है। किसी भी भाई अति आर्द्र प्रकार की मिलती है। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना है और क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और रेडी रहना। कल 2 बजे दोपहर के 2 बजे क्या है क्लास आने वाली है किसकी भाई राजस्थान भूगोल की बिल्कुल इंपॉर्टेंट थ्योरी के साथ बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न में क्या आपको 2 बजे क्लास में लेकर आने वाला हूं। तो सभी साथी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के बने रहिए हथीजरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पर।